कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या ही सीख पाते हैं हम, बेसिक चीजें। क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे संज्ञानात्मक विकास में, एज पर वाइगोस्की। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये व्यक्ति आपसे छोटा हो, बड़ा हो, टेक्नोलॉजी हो, यूट्यूब हो, कोई भी जो आपसे ज्यादा जानता है उस क्षेत्र में। जैसे CDP में आपको 30 में से 30 आसानी से दिलवा सकती हूँ बहुत सारे लर्नर्स ने, और मेरे को पता है कि मेरी नॉलेज बेहतर है उस चीज में, ठीक है ना। ये क्या हुआ, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। ऐसा ये प्रूवन चीज है और लाखों लोगों ने किया है। तो अगर मैं देखूं मोर नॉलेजेबल अदर की बात, तो ये क्या है, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है, एज में छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। आप किसी बड़े को भी सिखा सकते हैं, आप अपने दादाजी को फोन चलाना सिखा सकते हैं, तो आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। आप खुद सीख सकते हैं किसी व्यक्ति से मैथ्स पढ़ना या कुछ भी, ये यूट्यूब से वीडियो से देख रहे हैं, तो वो भी मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही है वो वीडियो उस समय पे। ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या करता है, स्कैफ फोल्डिंग देता है। ये एक प्रोसेस है, वो एक व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है। स्कैफ फोल्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, टेम्परेरी हेल्प की। वो हेल्प तब तक मिलेगी जब तक आप खुद से नहीं करना सीख जाते। अच्छा, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि अलमीरा को, एक बच्चे जो अलमीरा खोलती है, पहले उसका हाथ उस अलमीरा तक, उस कबर्ड तक जाता नहीं था, लेकिन अब उसकी हाइट बढ़ गई है, उसका हाथ उस कबर्ड तक जाता है, वो अलमीरा खुद से खोल सकती है। तो इसमें क्या हुआ है, ये स्कैफोल्डिंग है कि ग्रोथ है? तो भाई साहब और बहन जी, ये ग्रोथ है, ठीक है ना। ये क्या है, वृद्धि है, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है। क्योंकि स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है। किसी ने उस बच्चे को चेयर दे दी होती है, सीढ़ी दे दी होती और कहा होता कि अब तुम अलमारी को खोल लो, तो वो हो जाती स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी, अस्थायी मदद। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, पीछे से पकड़ता है, उतनी देर के लिए तब आप खुद से नहीं चलाते। जिस सवाल पे आप अटक गए हैं, वहां आपको हेल्प मिलना, क्यों मिलना, हिंट मिलना, वो स्कैफोल्डिंग है, ठीक। लेकिन जो हाइट बढ़ी है बच्चे की, वो परमानेंट है भाई, वो ग्रोथ का हिस्सा है। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं। वो देगा कौन, मोर नॉलेजेबल अदर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये दी जाती है मदद। अब ये होता क्या है, इस पे भी आ जाते हैं फटाफट से। देखो ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO, एक सवाल एक क्वेश्चन समझेंगे, हम सीधा कोड पे जा रहे हैं और फिर आपका मेजॉरिटी सिलेबस जो है बहुत हद तक कहेंगे कवर्ड है। चलिए खैर आते हैं, देखते हैं कहानी क्या है, फिर हम ब्रेक लेंगे 10 बजे। ZPD क्या है, वो दायरा जिसमें आप किसी काम को करना सीख सकते हैं। जैसे बच्चे के ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है, आप सीटेट पास कर सकते हैं, ये आपकी संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो सकता है। लेकिन कब, जब आपको स्कैफोल्डिंग मिल जाए, मदद मिल जाए, किसके द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो। आप CDP के लिए मुझे देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, बैच लिया आपने, क्या करना है, आप स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, किससे, जो लोग आपसे ज्यादा जानते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है ना, उस फील्ड में। तो ZPD यानी वो दायरा कि जिसके अंदर आपके 20 नंबर आते हैं, आप 30 ला सकते हैं। अब कोई है जिसने टीचिंग ट्रेनिंग ही नहीं की, भाई उस दायरे में नहीं है, उसको सीटेट क्यों देना। साइंटिस्ट, मैं कल को कहूं साइंटिस्ट बन जाएंगे, हेल्प लेके इस क्षेत्र में, नहीं, जो आपके दायरे में है, जो संभावित विकास के क्षेत्र में है। कुछ चीजें होती हैं जो इसके बाहर है, जैसे साइंटिस्ट बनना अगर मैं कहूं तो हम कहेंगे इस क्षेत्र के बाहर है अभी के लिए, ठीक। या आप कल को उड़ने लग जाएंगे तो आपके क्षेत्र के बाहर है, उड़ने नहीं लग जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं, वो गलत बात है। तो ये आपकी जोन ZPD के बाहर है, यानी संभावना भी नहीं है कि उड़ने तक आपका विकास हो जाए। इसके अंदर वाली जोन के अंदर जो चीजें वो आपको सिखाई जा सकती है। जैसे बच्चे में क्षमता थी साइकिल सीखने की, उसको स्कैफोल्डिंग चाहिए, कौन देगा स्कैफोल्डिंग, पिताजी या कोई भी जो ज्यादा जानता हो, जिसको साइकिल चलानी आती हो, है ना। मैंने गांव में बहुत सारे लोगों को साइकिल चलानी सिखाई थी क्योंकि सीख लेती जल्दी। तो अब इसमें क्या हुआ, मैं वहां पे स्कैफोल्डिंग, चाहे मेरे से एज में बड़ा हो या बड़ी हो व्यक्ति, उसके लिए मैं MKO बन गई। आप में से कई लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ CDP में मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रही हूँ, प्रोसेस का स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ, आपको जहां पटक रहे हैं वहां मदद दे रही हूँ, ठीक। कौन से दायरे में, ZPD में। तो ये व्यक्ति जो देने वाला है मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है जो दी जा रही है, मदद की प्रक्रिया, लेकिन ये टेम्परेरी है, तब तक दी जाएगी जब तक आप खुद से नहीं कर लेते, है ना। जब आप खुद से करने लगे, मतलब आपको ये टेम्परेरी हेल्प, टीचर ने हिंट दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दी, क्यों दिया, ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग है, पूरा सॉल्व करके नहीं दे दिया। अच्छा, ये जो ZPD है, वो दायरा है, डिफरेंस है बिटवीन जो आप खुद से कर सकते हो और किसी की सहायता से कर सकते हो, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली चलो कोई बात पे आते हैं, मैं फिर भी 1 मिनट देख ही देती हूँ क्योंकि मैं इतनी बार ये चीजें बता चुकी हूँ। देखो, ये 3 सर्कल है। सर्कल 1 वो है जहां आपको किसी की मदद की जरूरत होती नहीं है, आप खुद से कर लेंगे 15 सवाल। अब आपको 15 सवालों में जरूरत है, वहां पे टॉपिक में गड़बड़ है, वहां आपको हेल्प चाहिए, ये है ZPD। आपकी संभावना है कि आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहां तक आपका विकास हो जाएगा। एक इसके बाहर की बात है कि आप ये कहें कि मैं उड़ने लग जाऊं, वो आपके विकास के क्षेत्र के बाहर ही है, वो बिना हेल्प के और हेल्प के दोनों से नहीं हो सकता। तो जो ये पहला था, ये था बिना हेल्प के, खुद से जो आप कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और ZPD है जो आप सहायता के साथ कर सकते हैं। तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट यू कैन डू विद हेल्प। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ZPD है। ये एजरेस पेपर में पूछा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि डू मतलब खुद से कर सकते हो, इसका फंडिंग कहां दी जाएगी, यहां दी जाएगी ना, इस दायरे में, किसके द्वारा, MKO के द्वारा। सिंपल बात। चलिए आते हैं कोड वर्क की थ्योरी पे, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है कोड। अच्छा, वाइगोस्की केस में एक दो चीजें याद रखना, जैसे वो ग्रुप लर्निंग की बात करेंगे, पीयर लर्निंग की बात करेंगे, यानी समूह में जहां बच्चा सीख रहा है, मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, रचनावादी, सामाजिक रचनावादी उपागम है कि वो समाज में एक्टिविटी, असिस्टिव लर्निंग, वो इंटरनलाइजेशन की भी बात करते हैं, वो पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे कि एक दूसरे को सिखाने, बच्चे क्लासरूम में ग्रुप में सीख रहे हैं, तो ये सब वाइगोस्की की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि एक होता है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से, जब आप डाउट पूछ रहे हैं तो टीचर भी आपको बताएगा, फिर डिस्कशन में वो भी कुछ नया सीखेगा। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग भी, असिस्टिव लर्निंग भी, ये सारी बातें वाइगोस्की से जुड़ी हुई हैं, है ना। चलिए आते हैं कोड वर्क पे। कोड वर्क करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे छोटा सा 5 मिनट का। मैं एक बार बोल देती हूँ चाय के लिए। एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये सेशन थोड़ा भारी पड़ता नहीं, बहुत दिनों से लगातार क्लासेस चल रही हैं और जैसा कि आपको पता ही है, थोड़ा खून की कमी हमने कर ली थी अपने कर्मों से, नींद की। वो अब मैं हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हूँ। रिटायरमेंट लेना मन नहीं करता, मतलब लिटरली क्योंकि जीवन में कुछ तो करना ही है, मजा आता काम करना। यार एक बार ना ट्राई करें। ओके चलो भाई, चाय बनेगी बढ़िया, गुड़ डाल के बनाएंगे चाय, थोड़ी तेज होनी चाहिए। आजकल सर्दियों में गले तक पहुंचने से पहले चाय ठंडी हो जाती है। देखो एक बार फटाफट से आते हैं, समझते कहानी क्या है। ZAD का मतलब कुछ नहीं है, आपको जानना भी नहीं है। एक तो इतने महान लोग हैं ना, मैं देखती हूँ टीचर्स तो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको ये बताना है कि अच्छा ये आपने वैसे नहीं लिखा होगा, हम बता देंगे आपको। भाई क्यों बता दोगे, नहीं आता पेपर में, काम कभी नहीं है। अब ZAD की बात एक्चुअल में वाइगोस्की ने की नहीं है। ZAD मतलब ZAD अगर हम उस सेंस में देखें कि जिसको हम कहते हैं, मतलब इसके 2 सेंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन हां अगर आप नॉर्मल सेंस में पूछो तो ZAD आप कह दो कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट यानी जितना वो खुद से कर सकता है उस सेंस में कहते हैं। अदरवाइज ZAD की बात वाइगोस्की डायरेक्टली नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट वाले सर्कल को आप ZAD मान लेना, अगर आपको मानना है तो। वैसे उन्होंने एग्जैक्ट बात नहीं उस तरह से की है, तो ना उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है ना। ये जितना आप खुद से कर पा रहे हो ZAD है, ऐसे मान लो आप, आसान भाषा में इतना ही काफी है।